हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आदित्य क्लासेस हाजीपुर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं एक न्यू चैप्टर की ओर। आज मेरा चैप्टर होगा सब्जेक्ट मैथ है और मेरा चैप्टर होगा इसमें पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं जो आपके आर एस अग्रवाल का 2 नंबर चैप्टर है। तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल का। तो आगे बढ़ते हैं हम। पॉलिनोमियल देखेंगे यहाँ पे ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहले आज जो मेरा क्लास होगा वो इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं और इस वीडियो को बड़ी बारीकी से आप लोग समझिएगा, गौर से थोड़ा कंसंट्रेशन बनाकर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारा चीज बताएंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। अगर आज का क्लास अगर मिस करते हैं, अगर आज का क्लास अगर ठीक से नहीं देख पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक ही वीडियो में, यही वीडियो अंत तक आप इस वीडियो को देखें। इसी वीडियो में सारा चीज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आगे का जो भी इसका एक्सरसाइज होगा सारा इसी पे बेस्ड होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। देखिए पॉलिनोमियल ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है पॉली और दूसरा है नोमियल। पॉलिनोमी से बात करते हैं, पॉलिनोमियल है ऐसे। लेकिन देखिए यहाँ पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। मेनी मतलब क्या हो गया, बहुत। मेनी का मतलब होता है बहुत यानी ज्यादा। और नोमियल मतलब होता है पद। यानी अगर इस दोनों को अगर आपस में हम मिला दे और इन दोनों को प्लस कर दे तो हो जाता है बहुपद, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। और यही हमको बिहार बोर्ड में पढ़ना होता है, बहुपद हिंदी में, है ना। तो हमको आज पढ़ना है पॉलिनोमियल, ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसमें ढेर सारे नोमी आएंगे यानी पद आएंगे, इसके बारे में हमको देखना है। आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का एक फॉर्म होता है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज अ फॉर्म इन px is equal a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 आगे तक जाएगा an x पे पावर n तक। ये चीज समझ में आया होगा। देखेंगे यहाँ a0 a1 a2 a3 यहाँ x x स्क्वायर x क्यूब इस तरह आगे जा रहा है। यानी अगर इसको हम समझना चाहें, आप ढेर सारा इक्वेशन आप लोग देखे होंगे। जैसे एक इक्वेशन हम लेते हैं, इस फॉर्म में आता है, ठीक है, जहां पे वेयर देखेंगे वेयर ये a जो है, a का जो भी फॉर्म है, a0 हो a1 हो a2 हो a3 हो an हो, ये सब आपका रियल नंबर होगा। an इसका जो क्या होगा, यहाँ पे a का मतलब लिखिए, a मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे रियल नंबर होंगे a की जगह पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि वहां जो पावर n है, x पे पावर n जो आपको दिख रहा है, तो हम सीधे बात करते हैं x पे पावर n में, है ना। x पे पावर n में ये n क्या है, तो n के बारे में बात करते हैं। इसको हम कहते हैं डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। याद रखेंगे x पे पावर जो n है, जैसे यहाँ देखिए x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, यहाँ x पे पावर n है। तो x पे पावर n जो है, इस n को, पावर वाला जो n है, उस n को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहते हैं। ये n क्या है, ये n क्या है, तो n के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं। ये है आपका मैक्सिमम पावर। ये क्या है, मैक्सिमम पावर है। यानी यहाँ देखेंगे, यहाँ x पे पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, आगे उसी तरह x पावर 4, x पावर 5 और आगे बढ़ते जाएगा। तो x के पावर n जो होगा वो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, यानी मैक्सिमम पावर होगा। हाईएस्ट कहिए या मैक्सिमम कहिए, है ना। तो सबसे हाईएस्ट पावर है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए देखेंगे हम, जैसे हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं। हमने लिखा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, ऐसा एक इक्वेशन लिखा। तो यह इक्वेशन जो है, देखिए यह इक्वेशन इधर से इधर क्यों आ रहा है ना। हम इधर से नहीं जा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते थे 2 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। प्लस में इधर उधर अगर ऐड करते हैं तो कोई उससे
प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐड सबका सम सेम ही होता है। तो हम क्या किए, इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दिए, फिर भी कोई अंतर यहाँ पे नहीं आएगा इसके रिजल्ट में। तो हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे सेम चीज है, ये a0 a रियल नंबर था, तो ये देखिए यहाँ पे एक जगह मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कांस्टेंट आ गया a। अब देखिए a1x, तो a1 की जगह पे क्या हो गया 3 हो गया और x आ गया, है ना। उसके बाद बात करते हैं x स्क्वायर a2x स्क्वायर, तो a2 की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ 2 होगा a2 की जगह पे, और x स्क्वायर है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्लियर। लेकिन इक्वेशन को लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह, पावर को घटते फॉर्म में अगर लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर देखिए घट रहा है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में उस तरह से लिखना अच्छा माना जाता है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पावर को बढ़ते हुए, देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं है, यानी x पे पावर 0 होगा, है ना। अगर हम कोई रियल नंबर अगर ऐसे लिखते हैं 2, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ओनली 2 है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 है, इसमें हम अपने मन से x पे पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी चीज पे पावर 0 कर दिया जाए, समथिंग पे पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ओनली 0 पे पावर 0 नहीं करना उसको छोड़कर, अदरवाइज सब पे। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी 2 × 1 ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के, यही 2 यहाँ पे है, क्लियर। तो यहाँ पे x पे पावर 0 छिपा हुआ है जो हम लिखते नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर देखिए x पावर 0 है, यहाँ x पावर 1 है, x पावर 2 है, बढ़ते क्रम में है, लेकिन यह लिखना उतना उचित नहीं है, यह लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा ही लिखा जाता है, पावर को घटते क्रम में लिखते हैं हम। तो यहाँ पे तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, इस हम बोल सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो डिग्री हम बताएं, डिग्री किसको करते हैं, तो n को, n क्या है हाईएस्ट पावर, है ना। इसमें बताइए हाईएस्ट पावर कौन सा है 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये तो कांस्टेंट है, अगर होगा भी तो x से पावर 0 होगा यहाँ पे, यानी पावर 0 हो जाएगा, लेकिन हम इसको लिखते नहीं है ना। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। और भी एग्जांपल हम देखते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे 4x पे पावर क्यू प्लस 3x माइनस 2x प्लस 5, है ना। अब ये भी क्या होगा इज अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, क्लियर। हम इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं, जैसे दूसरा ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड। हम आगे बात करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे कि 3x पे पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 इज अ, यह भी क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल ऑफ, अगर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 5 है, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। यानी कि मुझे डिग्री समझ में आ गया कि डिग्री किसको कहते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें x पर जो हाईएस्ट पावर होगा हम उसको क्या कहेंगे डिग्री, डिग्री क्लियर हो गया। अब डिग्री से ही हमको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल का कौन सा पार्ट है, पॉलिनोमियल का आगे हम पार्ट देखेंगे, पार्ट से हमको पॉलिनोमियल का डिग्री के हिसाब से हम पार्ट पता करेंगे, यानी टाइप पता करेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे। और भी हम एग्जांपल दे देते हैं, कुछ एग्जांपल कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं x पे पावर 3 माइनस 1। अब बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, जी हाँ यह भी पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल, यह भी हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसका डिग्री भी 3 होगा। आप कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे है, कैसे बता दिए, यहाँ तो घटते क्रम में होना चाहिए कि x पे पावर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ देखिए 2 पावर गायब हो गया, x से पावर 4 नहीं है, x से पावर 3 भी इसमें नहीं रहा, 2 आ गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरह यहाँ x से पावर 3 है, तो x से पावर 2 हम गायब कर दिए, फिर x से पावर 1 भी हम गायब कर दिए। अगर लिखना चाहेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हम ऐसे लिख सकते हैं x पे पावर 3
अपने मन से पावर 0x² प्लस 0x -1। अब देखेंगे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ भी 0 इंटू समथिंग 0, तो ये दोनों जुड़ के 0 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 यानी x³ और ये -1 यही बचेगा ना। तो इस टाइप से भी हम इसको अगर पूरा डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो पूरा हम इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, आप लोग इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। हम डिग्री समझ गए हैं, आगे हमको देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स देखना है। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल 4 टाइप्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, हम शॉर्ट में यहाँ पे ग्राफ में देख लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा हम उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर, इसमें क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में कि हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं कि हैविंग डिग्री इज इक्वल टू क्या 1। इसमें डिग्री क्या होगा 1 होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे कि हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 2। इसके बारे में क्या कहेंगे, डिग्री क्या होगा 3 होगा। और इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें डिग्री क्या होगा मेरा, डिग्री इसमें 4 होगा। क्लियर, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जिसका एग्जांपल डिग्री क्या होगा 1 होगा, जैसे मैं बोल सकता है x + 1। अब बताइए इसका डिग्री क्या होगा, x से पावर 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, इसका डिग्री 1 होगा, इसलिए किसमें चल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, 5x - 2। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ x पे पावर मैक्सिमम कितना है 1 है, यानी इस पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या है 1 है। क्लियर, इसका एग्जांपल अगर देखना है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं 2x² + 3x + 2। क्लियर, यह एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें देखेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो जो हाईएस्ट पावर होगा, इसका डिग्री क्या है 2, तो डिग्री 2 किसमें आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्लियर, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, 4x² - 2। ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी डिग्री क्या होगा 2 होगा। क्लियर, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ये 3 है तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 3x + 3 + 5x - 5x² - 4x + 2। क्लियर, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, x³ - 8। अब बताइए इस पर हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो 3 है तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। डिग्री जिसका 3 होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर, अब इसका डिग्री हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। x⁴ है, यहाँ क्या होगा, डिग्री 4 होना चाहिए, तो 2x⁴ + 3x³ + 2x² + 3x + 5 है ना। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 5x⁴ + 3x² + 2। ऐसे भी ले सकते हैं, है ना। अब देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 4 है। तीसरा एग्जांपल में आप बात करते हैं, x⁴ - 16। ये भी देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, और हाईएस्ट पावर 4 है मींस डिग्री 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा। क्लियर, यानी हम यहाँ पे सीखे एक डिग्री निकालना सीखे। डिग्री किसको कहते हैं, तो जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा हम उसी को डिग्री कहेंगे। और डिग्री के हिसाब से ही क्या किए, डिग्री पे ही डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल किस टाइप का है, वह लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वह किस पर डिपेंड करेगा। तब बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर, तो यहां तक आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट चीज हमको देखना है, आगे हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल के रूट के बारे में, है ना। तो रूट किसको कहते हैं, यहां से आपको सीखना बहुत जरूरी है। इस चीज पर ज्यादा गौर कीजिएगा अभी जो हम बताने जा रहा है इस टॉपिक को,
क्योंकि यह टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो अभी जो बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखेंगे। अभी हमको जानना रूट, रूट क्या होता है देखेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन में आएगा अल्फा और बीटा, ये दो चीज आएंगे। आखिर ये दो चीज होता क्या है, ये दोनों चीज होता क्या है, इसको गौर से समझेंगे। ये अल्फा और बीटा क्या है, ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं समझना है। ये अल्फा और बीटा दोनों एक्स का वैल्यू होता है। दोनों किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू। यानी एक्स बराबर ही अल्फा कहेंगे या बराबर बीटा कहेंगे, या हम बराबर बीटा कह सकते हैं। एक्स का वैल्यू ही अल्फा होता है और बीटा होता है। अभी तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा या क्या है। अब देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई पी एक्स लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि 2x स्क्वायर, एग्जाम्पल एक लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया। क्लियर, एक पॉलिनोमियल हमने लिया। ये px इसमें लिखा है कि p से पॉलिनोमियल हो गया। x का मतलब क्या है, क्योंकि x के फॉर्म में है। क्लियर, अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं 2p स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 12। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल a। इसका मतलब क्या होगा, p से पॉलिनोमियल, a मतलब क्या होगा, क्योंकि a के फॉर्म में। ये पॉलिनोमियल किस चीज के फॉर्म में है, तो a के फॉर्म में है। तो जो जिस चीज के फॉर्म होगा, ये a के फॉर्म में होगा तो यहाँ a लिखेंगे, अगर यहाँ p होगा तो यहाँ p लिखेंगे, यदि यहाँ q होगा तो हम यहाँ q लिखेंगे। क्लियर, तो ये चीज हमको ध्यान देना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि ये x यहाँ पे x का है, ये x लिया हुआ है ना। यदि रूट की हम बात करें तो रूट की हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये x जो होगा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, ठीक है, या बीटा के बराबर होगा। आप याद कीजिए, ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप यह भी याद कीजिए कि हम आपको बताए होंगे इसको फैक्टराइज करना। हम इस चैप्टर से बाहर जाते हैं, इस चैप्टर से अलग जाते हैं, तो वहां पे हमने आपको सिखाया था इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज आपको पता होगा, ये 12 2 जा, अब बहुत सारा मेथड हम बताए थे फैक्टराइज करने का। तो हम इस चैप्टर से अलग होकर हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से अलग है, इस चैप्टर में नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहे हैं। तो 12 2 जा क्या होगा, 24, और 24 को लाना है ये 5, तो कैसे आएगा, इसको करना है वो कैसे आएगा, यहाँ पे ये देखेंगे, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज क्या होगा, 12 2 जा 24, 24 को हम फैक्टराइज करेंगे कि जोड़कर या घटाकर ये आना चाहिए और इंटू करके ये आना चाहिए, तो क्या होगा 8 3 जा, है ना, 8 3 जा आ जाएगा 24। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ऐसे फैक्टराइज कर दिए इसको, है ना। अब इसमें एलसीएम, इसमें कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये सब चीज आप पहले से जानते हैं, तो x प्लस 4 इधर 2x माइनस 3 ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये इक्वेशन इक्वल टू क्या लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं ना, ऐसे वहाँ दिया रहता है, उस कंडीशन में 0 दिया रहता है जब वहाँ फैक्टराइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 4 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा, -4, और यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2, ऐसे हम लोग बनाते थे पहले। अब आप यहाँ पर खुद सोचिए कि x का वैल्यू क्या है, -4, और x का वैल्यू क्या है, 3/2, यानी x का दो वैल्यू आ गया, एक -4 आया और एक क्या आया, 3/2। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं -4, x का वैल्यू क्या है, -4, यदि हम -4 अगर इसमें पुट करते हैं x के जगह पे, तो इन सभी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर, या
हम x का वैल्यू 3/2 भी अगर पुट कर देते हैं x के जगह पे 3/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो x का वैल्यू जो आया है -4 और -3, इसी को हम रूट कहेंगे, यानी x का जो वैल्यू आएगा यही क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आया? x का जो दो वैल्यू आएंगे यही दोनों वैल्यू क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। रूट किसको कहते हैं? तो x के वैल्यू को ही रूट कहते हैं, लेकिन x का वैल्यू वह होना चाहिए जो इक्वेशन में पुट कर दे तो वह 0 के इक्वल में आ जाए। अब इसे पुट करके हम देखते हैं। मेरा इक्वेशन क्या था? 2x² + 5x -12, है ना? ऐसा इक्वेशन था। हम इसमें क्या करते हैं? -4 पुट करते हैं, तो 2 × -4 का स्क्वायर + 5 × -4 और -12, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 एंड 2 × 16, यहाँ हो जाएगा -20, ये -20 हो जाएगा और -12, तो ये क्या हो जाएगा? 32 - 20 -12, 32 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12, है ना? अब -12 यानी क्या हो जाएगा? देखिए 0 के बराबर आ गया। -4 पुट किए तो 0 के बराबर आ गया। 3/2 पुट करेंगे फिर भी 0 के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब कि यही दोनों मेरा क्या है? तो इसी को हम कहते हैं रूट। और रूट कितने आएंगे? एक और चीज यहाँ पे सीखना है हमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या है? तो 2, तो डिग्री 2 है तो रूट 2 आएगा, यानी x का वैल्यू कितने आएंगे? 2 आएंगे। यदि क्यूबिक इक्वेशन रहता, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहता, तो वहां पे डिग्री क्या होता? 3। याद कीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री क्या होगा? 3। तो वहां पे रूट कितने आएंगे? 3 आएंगे। यानी कि इस इक्वेशन में x का मात्र 2 ही ऐसा वैल्यू आएगा जिसको पुट करने पर 0 के बराबर आ जाएगा। मात्र 2 वैल्यू आएगा, 2 से ज्यादा x का 2 ही वैल्यू आएगा जिसको पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे तो x की जगह पर ढेर सारे नंबर रख सकते हैं, लेकिन वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। मात्र यही 2 नंबर है जो x की जगह पर पुट करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन अगर आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में अगर बात करते हैं, तो वहां पे डिग्री 3 है, तो वहां पे x का 3 वैल्यू ऐसे आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे जिसको x की जगह पर पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। यदि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहां पे डिग्री 4 है, इसका मतलब x का 4 ऐसे वैल्यू आएंगे जिसको x की जगह पर पुट करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। ये चीज याद रखेंगे, हम बोल दिए हैं। अब रही बात, इसको जो लिखना होगा आप लिखेंगे, हम ऐसे मिटा रहे हैं इसको, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो रूट है, अब अल्फा और बीटा की बात करते हैं। यही x का जो 2 वैल्यू है, यही फर्स्ट वैल्यू मेरा अल्फा कहलाएगा और ये सेकेंड वैल्यू जो है मेरा ये क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। क्लियर? अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहाँ 3 वैल्यू आते हैं, तो तीसरा वैल्यू जो आएगा वह मेरा गामा कहलाता। तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पढ़ना है, अगला एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इसकी बात नहीं करते हैं हम। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, यही पढ़ना है। तो x का 2 वैल्यू ऐसा आया है जो इसमें पुट करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। और इन्हीं 2 वैल्यू को हम नाम क्या दिए हैं? पहला वैल्यू जो होगा उसको अल्फा और दूसरा वैल्यू जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? बीटा। क्लियर? और यही दोनों अल्फा और बीटा, यही दोनों मेरा क्या है? यही दोनों मेरे रूट्स हैं, इसी को हम रूट्स कहते हैं, रूट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हमको देखना है। नेक्स्ट हमको आगे देखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। देखेंगे अभी हम रूट्स की चर्चा किए थे, रूट्स को ही हम जीरोस कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हमने लिख दिया, रूट्स कहिए या जीरोस कहिए सेम चीज है। यानी x का जो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यूज आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो वह अल्फा और बीटा कहलाएगा। उसी को हम रूट्स बोले थे, रूट बोलते हैं, और उसी को जीरोस भी बोलते हैं। आप जीरोस का ही ज्यादा यूज कीजिएगा, है ना? रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। तो जीरोस रूट्स जो भी है दोनों सेम चीज है, यहाँ में लिख दिया है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px, देखिए इक्वेशन ये दिया है। इक्वेशन क्या दिया? ये इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होगा कभी भी। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ अगर 0 डाल देते हैं तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तब यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, है ना? इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे 2 फार्मूला आते हैं, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज,
सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू सी बाई ए। दोनों चीज होगा, क्योंकि देखेंगे अल्फा और बीटा क्या है, रूट कहिए या जीरोज कहिए, या तो रूट्स कहेंगे तो जीरोज कहेंगे। तो अल्फा और बीटा दोनों क्या है, जीरो है, जीरोज है, तो दोनों जीरोज है, तो दोनों क्या है, सम है। तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसी को हम अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब क्या होगा, यानी ये दोनों जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। अब ए बी सी क्या है भाई, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन देगा, कोई भी पॉलिनोमियल देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी कहलाएगा, और जो कांस्टेंट होगा वो सी कहलाएगा। क्लियर, यहाँ सबको निकालना होगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन। यदि हम बात करते हैं कि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि उसका अल्फा और बीटा दे दे, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फा और बीटा अगर दे देता है, उसका अल्फा ये है और बीटा ये है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये px जो है, ये px क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या px क्या है हम यहाँ लिख देते हैं, यह मेरा क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी px। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी जब कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अक्सर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि अल्फा और बीटा दे देगा कि अल्फा 4 है बीटा 5 है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चीज आपको और जानना है, जैसे कोई इक्वेशन हमने लिया, कोई इक्वेशन हम लेते हैं, एक यहाँ पे दिख रहा होगा, इक्वेशन हम लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ऐसा इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल हमने लिया। अब इसमें बात कहा जाए कि a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, है ना। तो a क्या होगा, तो a किसको कहते हैं, देखिए यहाँ a कहाँ है इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पे a कौन है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, a। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कौन है, 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। और ये x है, तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, b यानी 5 है, x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो b इसका तो क्या होगा 5। और c का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है ये मेरा क्या कहलाएगा, c का वैल्यू कहलाएगा। क्लियर, तो मेरा a b c पता चल गया कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा हम उसको a कहेंगे, x का कोफिशिएंट जो होगा उसको b कहेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, c कहेंगे। क्लियर, अब एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं बनाकर, है ना। तो क्वेश्चन एग्जांपल जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, आप लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।